तो कैसे हैं दोस्तों, स्वागत है आपका द स्टडी स्कोप चैनल में। तो आज हम पढ़ेंगे बहमनी साम्राज्य के बारे में। अगर आपने विजयनगर साम्राज्य नहीं पढ़ा है तो ये बहमनी साम्राज्य समझने में थोड़ा दिक्कत होगा, इसलिए विजयनगर साम्राज्य ज़रूर पढ़ें। मैंने उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप पढ़ सकते हैं। तो जब दिल्ली सल्तनत पे मोहम्मद बिन तुगलक का शासन काल चल रहा था और इसी दौरान कई अलग क्षेत्रों में विद्रोह हो रहे थे। आपने पढ़ा होगा तुगलक वंश में कि सबसे ज़्यादा विद्रोह यही मोहम्मद बिन तुगलक के ही शासन काल में हुआ था। तकरीबन 34 विद्रोह हुए थे, जो कि थे 27 दक्षिण में और 7 उत्तर में। तो हाँ, जब मोहम्मद बिन तुगलक का शासन चल रहा था तो वहाँ कई राज्य में लोग नाराज थे। तब दक्षिण भारत के मुस्लिम अमीर लोग भी नाराज थे, तो उन लोगों ने विद्रोह कर दिया और उसी विद्रोह में एक को नेता बनाया गया, जो कि उसका नाम था हसन गंगू। यही अमीरों की मदद से हसन गंगू ने एक अपना अलग साम्राज्य स्थापना कर लेता है। इसके बाद ये अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण करता है, जो कि उसने अपने उपाधि बहमन पे ही रखा था, बहमनी साम्राज्य का नाम। सन 1347 ईस्वी को यह स्थापना करता है। आपको याद होगा कि 1336 ईस्वी को विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है। तो 14वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में 2 साम्राज्य की स्थापना होती है और लगभग 14वीं से 16वीं शताब्दी तक ये साम्राज्य रहती हैं। उसके बाद इसका पतन हो जाता है और मुगल वंश में मिला लिया जाता है। ये हम आगे पढ़ेंगे। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह का बचपन का नाम जफर खां और पुकारू नाम था हसन गंगू। मैंने बताया था विजयनगर साम्राज्य में कि कृष्णा नदी के दक्षिण में हिंदू साम्राज्य विजयनगर और कृष्णा नदी के उस तरफ मुस्लिम साम्राज्य बहमनी। पिछली वीडियो में हम लोग पढ़े थे कृष्णा नदी के दक्षिण तरफ विजयनगर के बारे में, और आज हम इसमें पढ़ेंगे कृष्णा नदी के उस तरफ साम्राज्य बहमनी के बारे में। तो अलाउद्दीन हसन बहमनी के शाह का शासन काल रहता है 1347 ईस्वी से 1358 ईस्वी तक। इसने अपनी प्रथम राजधानी गुलबर्गा को बनाई। बाद में यह अहसानाबाद कर लेता है। इसने सोचा कि अपने साम्राज्य को विस्तार और शक्तिशाली बनाने के लिए क्या किया जाए, और इसे डर था कि कहीं इसका साम्राज्य खत्म ना हो जाए। तो उसने अपने साम्राज्य को 4 भागों में बांट दिया। तो पहला भाग था गुलबर्गा, दूसरा दौलताबाद, तीसरा बरार और आखिरी बिदर था। बहमन शाह ने 4 भागों में बहमनी साम्राज्य को बांटकर सही साबित हुआ। पहले से साम्राज्य काफ़ी शक्तिशाली हो जाता है। तो कुछ सालों बाद बहमन शाह ने हिंदू शासकों को भी अपने अधिकार में ले लिया। तो हिंदू शासकों ने विद्रोह किया, तो उन्हें भी पद एवं जागीर प्रदान किया और अपने अधीन कर लिया। बहमन शाह अच्छा शासक साबित होने के लिए उसने हिंदू से जजिया कर न लेने का आदेश दिया। बहमन शाह ने दाबुल पर अधिकार कर लिया, जो कि पश्चिमी समुद्र तट पर बहमनी साम्राज्य का सबसे
महत्वपूर्ण बंदरगाह बना। 11 फरवरी 1358 ईस्वी को बहमन शाह की मृत्यु हो जाती है और उसी दिन उसका बेटा मुहम्मद शाह प्रथम गद्दी पर बैठता है। मुहम्मद शाह प्रथम का शासनकाल 1358 ईस्वी से 1375 ईस्वी तक रहा और इसी ने पहला आक्रमण किया विजयनगर साम्राज्य पे। उस वक्त विजयनगर का शासक था बुक्का प्रथम। इसी युद्ध काल में बारूद का पहला प्रयोग किया गया था। किस पे? तो वो था बुक्का प्रथम। अगर एग्जाम में पूछे कि सबसे पहले बारूद का इस्तेमाल किसके समय में हुआ, हाँ तो ये मोहम्मद शाह प्रथम ही होगा। और इसके बाद 1526 ईस्वी को पानीपत का युद्ध में भी बारूद का प्रयोग करता है बाबर। ये हम मुगल वंश में पढ़ेंगे। मुहम्मद शाह प्रथम के बाद अगला शासक आया मुहम्मद शाह द्वितीय। इसका शासनकाल 1378 ईस्वी से 1397 ईस्वी तक रहता है। यह एक अच्छा इंसान था। इसने अपना शासनकाल शांतिपूर्ण बनाए रखी और ये कभी भी आक्रमण नहीं किया विजयनगर पे। तो इस साम्राज्य का यही एक नेक दिल इंसान बोल सकते हैं। नहीं तो जितने भी शासक आए सभी झगड़ा किए विजयनगर साम्राज्य से। मुहम्मद शाह द्वितीय के बाद आया ताजुद्दीन फिरोज शाह। इसका शासनकाल रहता है 1397 ईस्वी से 1422 ईस्वी तक। ये सर्वाधिक विद्वान सुल्तान था। यह खगौलिक को प्रोत्साहित करता था। इसने दौलताबाद में वैधशाला का निर्माण करवाया। इसने भीमा नदी के किनारे फिरोज शाह नगर बसाया जिसका नाम रखा फिरोजाबाद। इसने ईरान, इराक, अरब और एशियाई के मुसलमानों को आमंत्रित किया और प्रोत्साहित दिया कि आइए और हमारे साम्राज्य में रहिए। तो वो लोग आए और रहने लगे। तो वो लोग दो भागों में बट गए, जो कि पहला था अमीरबर्ग और दूसरा दक्कनी। कुछ ही पल के बाद वो लोग आपस में झगड़ने लगे और यही लड़ाई बहमनी साम्राज्य के लिए पतन का कारण बन गया। और हाँ, ताजुद्दीन फिरोज ने अपने प्रशासन में हिंदुओं की भी भर्ती की और बड़े बड़े पद दिए। ताजुद्दीन के बाद आया शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम, जिसका शासनकाल 1422 ईस्वी से 1436 ईस्वी तक रहता है। इसने 1425 ईस्वी में अपनी राजधानी गुलबर्गा से बिदर कर लिया और उसे मुहम्मदाबाद नाम रखा। इसी के शासनकाल में अफगानिस्तान के खुरासन में इस्फराइन का कवि शेख आजरी आया था। इसका शासन में सभी को न्याय मिलता था, तो इसका शासन न्याय के लिए प्रसिद्ध था। शिहाबुद्दीन को ही अहमद शाह बली या संत अहमद भी कहा जाता था। शिहाबुद्दीन के बाद आया अगला शासक, वो था अलाउद्दीन अहमद द्वितीय। इसका शासनकाल 1436 ईस्वी से 1458 ईस्वी तक रहता है। इसके शासनकाल में विदेशियों का आगमन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। इसके शासनकाल में प्रसिद्ध ईरानी व्यापारी महमूद गवा आया था। अलाउद्दीन अहमद द्वितीय ने इसे मलिक उल
तुज्जर की उपाधि दी थी। अलाउद्दीन ने मस्जिदों, सार्वजनिक अस्पताल, सार्वजनिक विद्यालय का निर्माण करवाया था। इसके बाद अगला शासक बना हुमायूं। ये मुगल साम्राज्य वाला हुमायूं नहीं है, ये कोई दूसरा था। इसका शासनकाल 1458 ईस्वी से 1461 ईस्वी तक ही रहता है। ये एक क्रूर शासक था। इसने जालिम की उपाधि धारण की थी। इसने महमूद गवा को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। इसने एक प्रशासनिक परिषद बैठाया। उस परिषद में 4 लोग ही आ सकते थे। वो पहली थी राजमाता, दूसरा खुद राजा, तीसरा महमूद गवा और आखिरी वहाँ के अमीर लोग। वही महमूद गवा जो कि अलाउद्दीन अहमद द्वितीय के काल में व्यापारी के रूप में आया था। हुमायूं के बाद अगला शासक मोहम्मद शाह तृतीय बना, जिसका शासनकाल चला 1463 ईस्वी से 1482 ईस्वी तक। इसने प्रशासनिक परिषद में केवल 3 लोग रखे, जो कि थे पहली राजमाता, दूसरा महमूद गवा और तीसरा खुद राजा। इसने अमीर लोगों को हटा दिया था। मोहम्मद शाह ने महमूद गवा को वजीर बना दिया और उसे ख्वाजा जहां की उपाधि दी। महमूद गवा काफ़ी शक्तिशाली हो गया था, तो उसने मालवा और विजयनगर साम्राज्य के गोवा बंदरगाह पे आक्रमण करके अपने बस में कर लिया और इसी खुशी से पेशवा की उपाधि धारण की। इसने सोचा कि बहमनी साम्राज्य को और शक्तिशाली बनाने के लिए क्या किया जाए, तो इसने 4 से 8 भागों में कर दिया बहमनी साम्राज्य को। तो आपने पढ़ा बहमन शाह के शासनकाल में उसने 4 भागों में बांटा था और महमूद गवा ने उसे 8 कर दिया। तो वो कौन कौन था? पहला बरार, जो कि इसको गाबिल और माहुर कर दिया। दूसरा गुलबर्गा, इसको गुलबर्गा और बीजापुर कर दिया। तीसरा दौलताबाद, इसको दौलताबाद और जुन्नार कर दिया। अब चौथा बिदर, इसको इसने राजमुंदरी और बारांगल कर दिया। तो ये सब किया था महमूद गवा ने, ना कि मोहम्मद शाह तृतीय ने। अगर परीक्षा में पूछे कि बहमनी साम्राज्य को 4 भागों से 8 भागों में किसने किया, तब क्या होगा? महमूद गवा। अब आते हैं मोहम्मद शाह तृतीय पे। मोहम्मद शाह तृतीय के ही शासनकाल में 1470 ईस्वी को रूसी यात्री निकी 3 आया था। महमूद गवा ने ईरान, इराक, मिस्र और तुर्की के साथ पत्र व्यवहार भी किया। तो हुआ क्या कि बहमानी साम्राज्य के वही अमीर लोग और दक्कनियों लोग, आपको याद होगा, जो बाहर देश से आए थे, मुस्लिम लोग जो आपस में बट गए थे, वही अमीर और दक्कनियों ने सुल्तान मोहम्मद शाह तृतीय को महमूद गवा के खिलाफ भड़का दिया कि आप बस ऐसे ही बैठे रहेंगे और वो शासन करेगा। जैसे लग रहा है आप सुल्तान ही नहीं हैं, बल्कि वो है सुल्तान और शासक। तो ये सब सुनकर मोहम्मद शाह ने महमूद गवा को राजद्रोह के आरोप में फांसी की सजा सुनाई और
82 ईस्वी को उसे फांसी दी जाती है। अब बहमनी साम्राज्य का आखिरी शासक आया कलीमुल्लाह। इसने कुछ खास नहीं कर पाया और इसकी मृत्यु के बाद बहमनी साम्राज्य का अंत हो गया और 5 भागों में बट गया। और वो बट गए थे 5 भागों में। उसका नाम है बीजापुर, बीदर, अहमदानगर, बरार और गोलकुंडा। आप इस मैप में देखिए किस जगह पे थी ये सभी राज्य। तो कृष्णा नदी के सहायक नदी भीमा नदी के उस तरफ थी बीजापुर, ठीक उसके दाएं में थी बीदर और बीदर के दाएं में थी गोलकुंडा। तो बीजापुर के ऊपर थी अहमदनगर और बरार सबसे दूर था। बहमनी साम्राज्य में कुल 18 शासक हुए जिन्होंने कुल मिलाकर 175 वर्ष शासन किया। अब आते हैं वही 5 राज्य पे जो अलग हुए थे। तो पहला जो अलग हुआ बहमनी साम्राज्य से वो है बीजापुर। ये 1489 ईस्वी में अलग हो गया था। इसका सूबेदार था यूसुफ आदिल शाह। इसने बीजापुर की राजधानी नौदासपुर बनाया। इसने अपने नाम पे ही आदिल शाही वंश की स्थापना किया था। अब आते हैं दूसरा राज्य अहमदनगर। ये 1490 ईस्वी में अलग हुआ था। इसका सूबेदार था मलिक अहमद। इसने अपनी राजधानी जुन्नार बनाई। इसने निजाम शाही वंश की स्थापना की। अब आते हैं जो कि इसके तुरंत बाद अलग हो गया था, वो है बरार। ये भी 1490 ईस्वी को अलग हुआ था। इसका सूबेदार था फतेउल्लाह इमाद शाह। इसने राजधानी एलिचपुर रखा और इसने अपने नाम से ही इमाद शाही वंश की स्थापना की। अब चौथा राज्य जो था गोलकुंडा, ये 1512 ईस्वी में अलग हुआ था। इसका सूबेदार था कुली कुतुब शाह। इसने गोलकुंडा ही राजधानी रखा और ये भी अपने ही नाम पे कुतुब शाही वंश की स्थापना करता है। अब आखिरी राज्य बिदर, ये 1526 ईस्वी को अलग हुआ था। इसका सूबेदार बना अमीर अली वरीद। इसने अपनी राजधानी बिदर ही रखा और अपने ही नाम पे बरीद शाही वंश की स्थापना किया। ये सूबेदार का मतलब क्या होता है? तो ये सूबेदार एक अरबी शब्द है, सूबे से बना है सूबेदार। और सूबे बोलते हैं छोटा प्रांत राज्य को, और यही प्रांत का अफसर या शासक को बोलते हैं सूबेदार। तो अलग तो हो गए, लेकिन इन सभी को अपना राज्य बढ़ाना था, विकसित करना था। तो ये पांचों राज्य आपस में लड़ने लगे, परंतु लेकिन इनका मुख्य शत्रु विजयनगर था। तो क्या हुआ? तो बीजापुर का सूबेदार यूसुफ आदिल शाह, इसने सभी राज्य को एक पत्र भेजा और कहा कि हम सब मिलकर आक्रमण कर सकते हैं विजयनगर पे। तो 1565 ईस्वी को प्रसिद्ध युद्ध हुआ, तालीकोटा का युद्ध। इस युद्ध में विजयनगर हार जाता है
और जीत गया ये 4 राज्य, क्योंकि बरार का सूबेदार नहीं साथ देता है, उसकी लड़ाई रहती है आदिल शाह से। तो अब क्या होगा? अब हुआ ये कि फिर से ये आपस में लड़ने लगे। तो 1574 ईस्वी में अहमदनगर ने बरार को हराकर अपने राज्य में मिला लिया। फिर 1619 ईस्वी को बीजापुर ने बीदर को हराकर अपने राज्य में मिला लिया। अब बचे ये 3 राज्य, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा। तो अहमदनगर को मुगल शासक अकबर और शाहजहां के काल आते आते ये अपने मुगल साम्राज्य में मिला लेते हैं। अब बचा बीजापुर और गोलकुंडा। इन दोनों राज्यों को भी औरंगजेब अपने मुगल साम्राज्य में मिला लेता है। तो यही खत्म हुआ बहमनी साम्राज्य। अगर आपने विजयनगर साम्राज्य नहीं पढ़ा था तो जाकर जरूर पढ़ लें, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।